हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग डेली पढ़ते हैं, ये जो करंट अफेयर होता है किस एग्जाम के पर्पज से बनाया जाता है। तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं भारत का जिसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे तो यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम दीजिए, जैसे सीडीएस होता है, एनडीए का होता है, कहीं का पीसीएस दीजिए, बैंक का दीजिए, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब तक का जितना भी पीडीएफ है डाल दिया गया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। शाम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवनिंग में क्या पढ़ते हैं, तो इवनिंग में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का क्लास, तो वो भी आप लोग को देखते रहना है। और हम लोग जानते हैं कि बिहार स्पेशल का भी जो यहाँ पर है पढ़ाई हो चुका है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, जाकर सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे को बताना है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है कि शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है कि भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को जश्न मनाना। और चौथा है आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से क्या है अपना आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि भारत की जनजातीय विरासत जो है उसकी समृद्धि और विविधता को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, उसको दिखाना है सभी को, ताकि क्या हो कि अपना जनजातीय के बारे में उसका जाने और उसको अपनाने की सभी लोगों का कोशिश करे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो आदि महोत्सव है 2024 जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये भी बात आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली में हुआ इस बार। ये जो कब से कब के बीच में हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन कौन किए, तो अपने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसको उद्घाटन किए हैं। और वो बोले इस अवसर पे कि हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ है और अनेकता में एकता का भावना हमेशा मौजूद रहता है। ये बात कौन बोले, तो अपने जो प्रेसिडेंट है वो बोले हैं, द्रौपदी मुर्मू। ये बात यहाँ से आपको याद रखना है। तो इस बार का मतलब कि आदि महोत्सव का क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शित करना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों के और साथ ही साथ वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। तो पीवी नरसिम्हा राव है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है या नरेंद्र मोदी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका चौधरी चरण सिंह है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह को, ये तीनों को अभी क्या है कि अभी भारत सरकार जो है, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो भारत रत्न देने के लिए बोला है, इसलिए ये तीनों जो है अभी न्यूज में है। तो इन तीनों के बारे में आपको जितना भी हिस्ट्री जानना होगा वो जाकर जान लीजिएगा, ताकि क्या हो सकता है कि स्टैटिक्स में इनका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो चौधरी चरण सिंह है वो क्या क्या पद पे रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उत्तर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मामलों के और साथ ही साथ वित्त मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पांचवा प्रधानमंत्री रहे थे, 1 साल के ही लिए रहे थे। कब से कब के बीच में रहे थे, तो 1979 से लेकर 1980 तक रहे थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 साल के लिए बने थे, ये भी बात आपको याद रखना है। इनका मृत्यु कब हो गया था, तो 87 में इनका मृत्यु हो गया था, 1987 में। और ये जन्मे कब थे, तो 1902 में ये जन्म लिए थे, मतलब कि 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1987 में ये डेथ कर गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। और 1 साल के लिए मात्र प्रधानमंत्री रहे थे। और ये जो थे तीसरे उप प्रधानमंत्री रहे और 5वें प्रधानमंत्री रहे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी ये रहे हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, और एक इनके बारे में बोला गया है, तो आपका चौधरी चरण सिंह के बारे में बोला गया है। ये क्यों न्यूज में अभी हो गए एकाएक, तो क्योंकि इनको अभी भारत रत्न देने का लिए भारत सरकार जो है घोषणा किया है। और साथ में किनको किनको, तो पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को और हरित क्रांति
के जो जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनको, इन तीनों को भारत रत्न देने के ऐलान किए हैं भारत गवर्नमेंट। और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखना है। भारत रत्न न्यूज में है तो भारत रत्न का हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। तो भारत रत्न जो है अपना देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मतलब देश का अगर सबसे ऊंचा कोई पुरस्कार बोले तो क्या बताना आपको, भारत रत्न है, जो कब से शुरू हुआ था, तब वर्ष 1954 में शुरू हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये किस व्यक्ति को मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी क्षेत्र में क्या किया हो कि बहुत ही उत्कृष्ट काम किया हो, जैसे कि समाज के प्रति कोई अच्छा काम किया हो, कोई सोसाइटी के प्रति कोई व्यवसाय कर रहा है उसमें लोगों के लिए भला करे, कोई अगर पॉलिटिशियन है वो समाज के लिए अच्छा किया हो, या कोई योजना बहुत ऐसा लाया हो जिससे लोगों को क्या है कि उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आया हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कोई खेल में बहुत अच्छा किया है, जैसे कि अपना जो सचिन तेंदुलकर थे उनको मिला था, ठीक है। तो वो अगर उत्कृष्ट काम करे तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। सबसे पहले 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था 1954 ईस्वी में। किनको किनको मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है भारत रत्न से कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को या नरेंद्र मोदी को। तो इसका जो सही उत्तर का है कि पीवी नरसिम्हा राव को जो थे वो क्या किए थे कि अपने कार्यकाल में ये क्या किए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोले थे। मतलब पहले जो अपना इकोनॉमिक्स था 1991 के पहले क्या था कि अपना जो इकोनॉमी था क्लोज इकोनॉमी की तरह काम करता था। मतलब जो भी अपना देश का ही उसमें ही सब बंधा हुआ था, बाहर का कोई देश जो था इन्वेस्ट नहीं कर सकता था इंडिया में। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि एकाएक इंडिया के पास मात्र 3 दिन के लिए सब कुछ बचा था पैसा। तो इसीलिए ये जो थे पीवी नरसिम्हा राव उस समय अपना अर्थव्यवस्था को खोले और बाहर के लोगों को अलाउ दिए यहाँ पर एफडीआई लाने के लिए, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उस समय क्या हुआ था कि ट्रिपल पी का भी आप बात सुनते होंगे कि ट्रिपल पी आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम इसमें होने लगा, ठीक है। तो ये सब खोलने से क्या हुआ था कि अपना जो अर्थव्यवस्था है बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय जो अपना अर्थव्यवस्था था बहुत चरमरा गया था, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय किनको जाता है, कौन से प्रधानमंत्री को जाता है, तो आपको याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव को। और उस समय अपना वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आपको याद रखना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स का जानकार व्यक्ति हैं, हम लोग जानते हैं। और उस समय जो वित्त मंत्री के पद पे थे बहुत अच्छा से अपने देश को ऊपर लाने के ये जो भूमिका निभाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पीवी नरसिम्हा राव को भी अभी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखना है, इसलिए न्यूज में है। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में अगर जाने तो ये क्या थे कि इंडियन लॉयर थे और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है तो जरूर ही पॉलिटिक्स में रहे होंगे, तभी तो इनको मिला होगा प्राइम मिनिस्टर का पद। और साथ ही साथ ये 9th प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ये भी बात आपको याद रखना है। कब से कब प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो 91 से 96 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये बात आपको इनके बारे में इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, असम का या सिक्किम का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका असम का। हेमंत बिस्वा जो है क्या किए हैं कि गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किए हैं, जो असम के क्या है कि मुख्यमंत्री हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। असम के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर बनते रहता है और ये जो भी करंट अफेयर अभी बन सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अभी नया नया यहाँ पर हुआ क्या है, तो आपको याद रखना है कि असम के जो राज्य परिवहन निगम ने क्या किया है कि भारत की पहली हो और कुछ उत्तर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के लिए। तो भारत के पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो है शुरू किया है, ये बात आपको याद रखना है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच क्या हुआ है कि त्रिपक्षीय अभी समझौता हुआ है। और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो गुवाहाटी में हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री जो हैं उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी प्रमाण पत्र हुआ है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने
किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि महाराष्ट्र और गुजरात मिलके किलकारी कार्यक्रम को शुरू किया है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के नाम से। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। कौन? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात, इतना आपको याद रखना है। महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हुआ है कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी जो है का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन किए? तो प्रोफेसर जो है SP सिंह बघेल है और डॉक्टर भारती परवीन पवार ने किए हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये जो है इसका उद्देश्य क्या है आपसे पूछ सकता है। तो इसका मेन काम क्या है कि मातृ एवं जो शिशु स्वास्थ्य के साप्ताहिक IBRS जो था उसका संदेश प्रदान करने वाली किलकारी और आशा परीक्षण के लिए मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इससे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र से अभी करंट अफेयर जो है कुछ कुछ बना हुआ है, तो वो हम लोग टोटल देख लेते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे तो क्या होगा कि रिवाइज होते रहेगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो है मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। दूसरा आपको याद क्या रखना है महाराष्ट्र से, तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नासिक में हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र पुलिस का नया जो DGP है किनको अभी नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अभी महाराष्ट्र उभरा है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर पुणे होगा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ये भी बात आपको याद रखना। और इस बार का सबसे ज्यादा FDI जो प्राप्त करता कौन सा राज्य है देश का? तो मतलब आपको याद रखना है महाराष्ट्र है शीर्ष पे। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिन के लिए हो, मतलब कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हो, उसको हम लोग FDI बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उनको अभी हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में क्या हो गया कि मृत्यु हो गया है, ये आपको बताना है। तो इटली का है, चिली का है या ब्रिटेन का है या कनाडा का? तो इसका जो सही उत्तर का है कि चिली का है। चिली जो है एक साउथ अमेरिका का देश है, उन्हीं का पूर्व राष्ट्रपति जो थे हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में क्या हो गया कि इनका मृत्यु हो गया। इनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सेबेस्टियन पिनेरा, इतना कम से कम याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं, इतना में ही आपका काम हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि ये पूछ सकता है कि सेबेस्टियन पिनेरा कौन थे, तो आपको याद रखना है कि चिली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इतना ही आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है, ये आपको बताना है। तो नासा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रॉसकॉसमोस जो है जो, या जाजा है या आपका DRDO। तो इसका जो सही उत्तर का है कि नासा के द्वारा एक खोज किया गया है। ये रॉसकॉसमोस जो दिख रहा है ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो आपको याद रखना है कि ये रसिया का है। और JAXA जो है, एक्से जो है ये कहाँ का है? तो आपको याद रखना है कि ये जापान का है। और DRDO कहाँ का है? तो आपका इंडिया का है, ठीक है। रिसर्च सेंटर है DRDO इंडिया का। तो आपका नासा कहाँ का है? तो USA का स्पेस एजेंसी है, वो क्या किया है कि अभी नए ग्रह सुपर अर्थ का खोज किया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो TOI 715B नाम दिया गया है। और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। और इसके में कहा गया है नासा के द्वारा क्या कि यहाँ पे पानी हो सकता है, ये भी बोला गया है। और ये पृथ्वी से कितना दूर है ये आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि 137 प्रकाश वर्ष, मतलब कि 137 लाइट एयर दूर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा ये जो है सुपर अर्थ का खोज किया गया है। और इस पर संभावना लगाया जा रहा है कि इस पर पानी हो सकता है। अगर नासा का फुल फॉर्म पूछ ले, पूरा नाम पूछ ले, तो आपको याद रखना कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। इसका फाउंडर कौन है? तो व्हाइट डी इसका फाउंडर है। और ये फाउंड कब हुआ था ये आपको याद रखना, तो 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? तो आपको याद रखना है वाशिंगटन DC में है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो है वो अवार्ड कौन जीते हैं, ये आपको बताना है। तो हिमा दास हैं वो जीते हैं, या मेघना अहलावत हैं, या नीमा सरी खानी है, या मीना कुमारी है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि नीमा सरी खानी जो है उनको अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है।
क्यों चुना गया है? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये बर्फ पे जो भालू है जो सोया हुआ है, उन्हीं के लिए इनको जो है क्या है कि फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया कि इनको तनीमा सरीखानी के तनीमा सरीखानी के द्वारा ये पिक्चर है जो लिया गया है। और ये जो है कहाँ पे लिया गया है? तो आपको याद रखना है नॉर्वेजियन द्वीप है वहां पे लिया गया है। इस पिक्चर के लिए वो 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज किए थे और खोज करते समय ये हिमखंड पर सोते हुए ये भालू जो है दिखा और उसका पिक्चर लिया। और ये पिक्चर लेने के बाद इनको इस साल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, नीमा सरीखानी को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो क्या किए हैं कि सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किए हैं? तो जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के या आंध्र प्रदेश के? इसका जो सही उत्तर क्या है कि हिमाचल प्रदेश के जो मतलब मुख्यमंत्री हैं उसने क्या किए कि सरकार के द्वार का पहल अनावरण किए हैं। इतना आपको याद रखना है। सरकार के द्वार पहल ऐसे पूछ सकता है कि कौन कहाँ के मतलब किस राज्य में ये शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर ने क्या किए हैं कि ज्वालामुखी के अब पठियार में सरकार गांव के द्वार पहल का नेतृत्व किए और जहां पे उन्होंने सुरानी के खंड विकास अधिकारी के कार्यकाल की कार्यालय की क्या किए हैं? स्थापना भी की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। गोवा बहुत ज्यादा न्यूज में है वो तो बात छोड़िए, हम लोग को करंट अफेयर वहां से बहुत ज्यादा इस बार बन सकता है। कौन कौन सा बन सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट भी करंट अफेयर है, इसलिए महत्वपूर्ण साबित हम लोग के लिए हो जाता है। तो गोवा में जो है 10वीं शताब्दी का कंदव शिलालेख अभी मिला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कंदव शिलालेख कहाँ मिला है? तो आपको याद रखना है कि गोवा में। कब का है? तो 10वीं शताब्दी का है, ठीक है। गोवा के काजू को जीआई टैग अभी मिला है, हम लोग जानते हैं, ये पढ़े भी हैं सबसे पहले कुछ दिन पहले। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई चार्जर मतलब कि लॉन्च किए हैं, ये बात आपको याद रखना है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में हुआ है। गोवा की सरकार ने अपनी जो सरकारी अस्पताल है उसमें IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है, ये बात आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ द मोएम विलेज का अनावरण किया है। और गोवा दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन जो किया गया है ये एक जो है 155 मिलीमीटर का क्या है कि स्मार्ट गोला बारूद किया गया है, बनाया गया है। और एक किसके द्वारा, किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। तो IIT मुंबई के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर यहाँ पर होना चाहिए था, ये कोलकाता नहीं होना चाहिए था। कोलकाता में तो कोई IIT है ही नहीं, खड़गपुर होना चाहिए था। तो इसमें से कौन ऐसा IIT है जो क्या किया है कि 150 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद का विकास किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि IIT जो मद्रास है 150 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद का विकसित किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि कोई अलग मतलब बाहर का कोई देश का इसमें हाथ नहीं है, जो भी बनाया गया है इंडियन इसको बनाए हैं। और भी हम लोग देख लेते हैं IIT के तरफ से कुछ नया जो क्वेश्चन बनने वाला है करंट अफेयर में। तो भारतीय जो नौसेना है और IIT कानपुर है वो क्या किए हैं, साथ में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नवाचार का मतलब क्या होता है? कुछ नया खोज करने के लिए, ठीक है। III जो रोपड़ है उसके शोधकर्ता ने क्या किया है कि सतलज में एक दुर्लभ धातु का खोज किया गया है, मेटल का खोज किया गया, और वो मेटल का नाम क्या है? तो टिटलम है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग को क्या याद रखना कि KVIC ने क्या किया है कि IIT दिल्ली में क्या हुआ है कि नए खादी इंडिया आउटलेट का भी उद्घाटन किया है। तो इतना बात आपको याद रखना है कुछ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका IIT के तरफ से, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की तरफ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।